अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चार क्वेश्चन जो हैं 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हमने वो पिछली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस वीडियो में वो 14.5 जो आपका क्वेश्चन इंक्लूडेड है सिलेबस में, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखें। हमने दो तरह के सर्किट्स पढ़े थे, एक होता है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल और सीरीज़ वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जैसे सिलेबस में थ्योरी में जब हमने किया था, तो अभी उसके रेलिवेंट एक न्यूमेरिकल है, एक पैरेलल के रेलिवेंट है और एक सीरीज़ के रेलिवेंट है। अभी सीरीज़ वाला देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम। बेटा गिवन में जो आपके पास डाटा है वो क्या क्या है? गिवन में पहली चीज है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं। एक R1 रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपके पास है 2 किलो ओम, और एक R2 है जिसकी वैल्यू है 8 किलो ओम। ठीक है, ये आपके पास दो रेजिस्टेंस गिवन है। इसके बाद इफ आर 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी कि इसके साथ जो हमने बैटरी कनेक्ट की है उसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। 10 वोल्टेज की बैटरी हमारे पास है। फाइंड दी फॉलोइंग क्वांटिटीज। हमने यहाँ से तीन चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 पे ए में हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों का टोटल जो हमारे पास सर्किट का रेजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, रेजिस्टेंस टोटल कितनी होगी, ये हमने फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई क्या होगी। बी में हम फाइंड करेंगे करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मीन कि हम करंट फाइंड करेंगे। करंट I1 भी फाइंड करेंगे, I2 भी फाइंड करेंगे, करंट फाइंड करेंगे। हर में से करंट फाइंड करेंगे और सी हम हर में से वोल्टेज फाइंड करेंगे, V1 और V2। सॉरी इक्वल नहीं होंगे वैसे, ये हम फाइंड करेंगे फ्यूचर में। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास टोटल यहाँ तक मैंने आपको गिवन डाटा लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन देखें। सीरीज सर्किट में हमने ये पढ़ा हुआ है, सीरीज सर्किट ज़्यादा बुक आपके पास अगर है या कोई नोट्स वगैरह है तो देख लें वहाँ पे कि जो सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, जितनी भी रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है। फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए पार्ट हम सॉल्व कर लें। ए का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप लिखेंगे आर ई, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 और R2 को ऐड करें तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि आपके पास रेजिस्टेंस हमेशा जब बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो ऐसा यूनिट्स में होनी चाहिए। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। तो आपके पास रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओहम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है किलो ओहम। इस किलो को सबसे पहले आप ओहम में कन्वर्ट करें। किलो आपके पास होता है 10 की पावर 3 के इक्वल, या अगर 2 × 10 की पावर 3 ओहम, और ये दूसरा आपके पास आ जाएगा 8 × 10 की पावर 3 ओहम। ठीक है, ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद आप यहाँ पे पुट करें इन दोनों की वैल्यूज, तो आपके पास टोटल जो आर ई है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 की पावर 3 प्लस 8 × 10 की पावर 3। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 प्लस 8, इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, ये आ जाएगा 10 × 10 की पावर 3। दोनों में कॉमन था ना इसलिए इसको कॉमन लिख दिया ऐसे ओहम। ये इतनी रेजिस्टेंस आ जाएगी आर ई। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं आर ई इज इक्वल टू 10 किलो ओहम। ठीक है, 10 की पावर 3 किलो की इक्वल। ये लिखे ना, इनको ऐड करने का तरीका है कि इन दोनों को आपने ऐड करना है, और ये क्योंकि दोनों में कॉमन था इसको कॉमन ले लिया यहाँ पे देखें। ठीक है, 10 की पावर 3 दोनों में कॉमन था इसलिए इसको कॉमन लिख लिया। ये आपके पास ए वाला इसका पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट देखें कि हम इनमें करंट फाइंड करें। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब हम सीरीज सर्किट डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जितने भी रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं सीरीज सर्किट में, उनमें करंट सेम होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है लेकिन करंट सामने क्या होता है? सेम होता है। और इसके अपोजिट होता है आपके पास पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट में ये होता है कि आपके पास वोल्टेज उनका सबका सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज़ आप करेंगे खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब करंट की बात हो रही है इट मीन्स कि करंट जो आपके पास होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट इन अ सीरीज सर्किट I, ये टोटल करंट है, इज इक्वल टू I1
इज इक्वल टू I2, यानी कि I1 I2 जो टोटल I के इक्वल ही होंगे, यानी कि टोटल जितना करंट सर्किट का है उतना ही इसका करंट आएगा। तो आप टोटल करंट किस तरह फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, देखें फॉर्मूला आप यहाँ पे फाइंड करेंगे V इज इक्वल टू IR, सिंपल यही लगाएं, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, हमने यहाँ पे I फाइंड करना है तो I आपके पास आ जाएगा V/R, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करें आप, V आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, V इज गिवन 10 वोल्ट और R E यहाँ पे है, ये टोटल आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी फाइंड की है, ये वाली लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ठीक है। ओम ना लिखे जाए, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3 आ जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल 10, ये वाला 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10 की पावर 3। तो ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3, और -3 किसके इक्वल होता है, मिली, ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर्स, 1 मिली एम्पियर आपके पास, ये इसका करंट आ गया, ठीक हो गया। जब आपके पास दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, तीसरा हमने इसका सी पार्ट सॉल्व करें जरा। सी में हमने फाइंड करना है वोल्टेज, V1 पे वोल्ट कितना होगा, R1 जो रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज कितना है, और जो दूसरा आपके पास रेजिस्टर है R2 इस पे वोल्टेज कितना है, दोनों पे हम वोल्टेज फाइंड करेंगे अलग अलग से। सीरीज सर्किट आपको पता होना चाहिए इस तरह का होता है, आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये इस तरह कनेक्टेड है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। बैटरी के साथ ये वोल्टेज, यहाँ 10 वोल्टेज है इसकी वैल्यू, ये R1 है, ये R2 है, ये आपके पास सीरीज सर्किट है। तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों में सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होगा दोनों में, वोल्टेज यानी कि हम इस पे अलग वोल्टेज फाइंड करें, करंट जब फाइंड करेंगे तो ओवरऑल जो करंट है वही दोनों में होगा, I1 भी यही होगा, I2 भी यही होगा, लेकिन वोल्टेज V1 और आएगा, V2 और आएगा, इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो वोल्टेज आपके पास जब C हम फाइंड कर रहे हैं तो C के लिए क्या आएगा, V1 अलग से करेंगे, V1 इज इक्वल टू I/R1, ठीक है। I तो दोनों में सेम है ना, I की वैल्यू हमने निकाली, ये सेम है, यही रहेगी, I सेम रहेगा, लेकिन V भी यहाँ पे सेम, V1 जब हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज, बैटरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो वो अलग आएगा। और तो देखें वैल्यूज ज़्यादा पुट करें, जैसे I आपके पास है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 रेज़ पावर -3, और R1 आपके पास है 2 इंटू 10 रेज़ पावर +3, 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इसका क्या आना चाहिए, देखें +3, ये +3 है, ये -3 है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, +3 और -3 इसकी पावर 0, ये देखें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 और 1 हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 +3, ठीक है, या जाएगा 2, ये इंटू 10 रेज़ पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए वो 1 के इक्वल आ जाता है, जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, V1 आपके पास आ जाएगा 2 वोल्टेज, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे V2 फाइंड कर लें, V2 विल बी इक्वल टू I/R2, I आपके पास I की वैल्यू सेम ही है, 1 इंटू 10 रेज़ पावर -3, और R2 आपके पास है, R2 की वैल्यू 8 इंटू 10 रेज़ पावर +3, 8 इंटू 10 रेज़ पावर +3। आप इसमें भी 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा इसका 8 वोल्टेज, इसका आंसर आएगा V2 का, ठीक है। ये आपके पास इनके आंसर, और ये आपका टोटल इसके तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लेंगे, A वाला भी, B वाला भी, C वाला भी। तो इनको आप नोट डाउन भी कर लें अपने पास, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट आप कर दें कि ये हमें समझ नहीं आई इस चीज़ की, तो उसको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो सिलेबस में क्वेश्चन है इंक्लूडेड 14.6। अब 14.6 जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि ये हम जो डिस्कस कर रहे थे इट वाज अ सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स, बट इन क्वेश्चन नंबर 6 वी विल डिस्कस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स, ओके। इसमें भी आपको 2 रेजिस्टर्स गिवन है जिनका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है। पैरेलल आपके पास किस तरह का होता है वो देखें कि आपके पास ये बैटरी है,
बैटरी के साथ जो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये दो रजिस्टर्स हैं, दोनों अलग अलग से इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये देखें, ये R1 लैग करेंगे, ये R2 है। तो इसमें भी हमने फाइंड क्या करना है, आपको R1 R2 और वोल्टेज वगैरह के वैल्यूज गिवन है, आपने यही चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। लेकिन उनके मेथड क्या होगा, यहाँ पे जो RE था आपके पास वो था R1 प्लस R2, लेकिन इस केस में RE किसके इक्वल होता है, RE इज इक्वल टू 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसमें R1 और R2 की वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम से इसका आंसर निकालेंगे और फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो RE की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद अगर हमें यहाँ से करंट फाइंड करना है, बल्कि पहले वोल्टेज फाइंड करेंगे, तो जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था कि सीरीज सर्किट में आपके पास तीनों जो रेजिस्टर्स दोनों गिवन हैं इनमें करंट सेम होता है। अगर एक आप करंट फाइंड कर लें, ओवरऑल करंट आपके पास आ जाएगा, सबका अलग अलग भी। तो लेकिन इस केस में भी जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें पैरेलल केस में, तो पैरेलल में आपके पास ये होता है कि करंट डिफरेंट होता है दोनों में, लेकिन जो वोल्टेज अगर आप फाइंड कर लेंगे, वोल्टेज अगर आप एक में फाइंड कर लेंगे तो तीनों का वोल्टेज आ जाएगा। तो वो वोल्टेज कितना होगा जितना बैटरी में वोल्टेज था, बैटरी में अगर फॉर्मूला जितना गिवन है तो ओवरऑल उतना ही वोल्टेज होगा दोनों में, ठीक है। मीन का क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, और यहाँ पे V1 की जो वैल्यू, V की जो वैल्यू है वही V1 की होगी, वही V2 की होगी। ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और अगर करंट है तो करंट आपने अलग अलग सबके फाइंड करना है, I1 और I2 ये I1 और I2 ये आप फाइंड करेंगे अलग अलग किसी मेथड से। V इज इक्वल टू IR, तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। I1 इसका फॉर्मूला क्या आएगा, V इज इक्वल टू I1 R1, ठीक है। जब आपने I1 फाइंड करना तो क्या आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू V ओवर R1, इस तरह I1, और इसी तरह आप I2 भी इसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो आपका अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन 14.7 जो कि आपका सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका गिवन डाटा देखें ज़रा। सबसे पहले आपको गिवन है कि वोल्टेज जो है, एक बल्ब है, उसको जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो है 220 वोल्ट, और जो पावर कंज्यूम हो रही है वहाँ पे जो कितने पावर का है वो है, इलेक्ट्रिकल बल्ब 100 पावर का है, 100 वाट उसकी पावर है। पावर के वैल्यूज भी आपने लिख दी। टाइम कितने के लिए वो चल रहा है, 5 आवर्स के लिए डेली वो चल रहा है, 5 घंटे से चलता है, और 5 आवर्स के लिए चल रहा है डेली। और इसके बाद टोटल डेज कितने हमने उसको चलाना है, 30 डेज। हमने फाइंड क्या करना, वहाँ से उसके रेजिस्टेंस कितनी है, यानी कि जो आपके पास बल्ब है फिलामेंट उसका वो कितने रेजिस्टेंस उसमें है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आफ्टर डैट हम इसमें फाइंड करेंगे जो टोटल एनर्जी है, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है जो कि हम उसको दे रहे हैं बल्ब को, ठीक है। ये दो चीज़ें फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपके पास फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखें ज़रा। फॉर्मूला पहले हम देखें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का अगर फॉर्मूला हम लगा लेते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। पावर हमारे पास इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये जनरल फार्मूला आपने डिस्कस किया होगा पीछे चैप्टर में हमने क्योंकि यहाँ से P गिवन है, R फाइंड करना, तो R इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज पुट करें। R V हमारे पास है 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर आ जाएगा, और P इज 100, तो ये आपके पास 100 आ गया, ओके। ये दोनों चीज़ें हमने लिख दी। आप 220 का स्क्वायर लें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो वो जो भी आंसर आ रहा है वो आप लिखें, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 48,400 ओवर, ठीक है। ये 2 0 से कैंसिल होकर आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 484 ओम आपके पास इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास एक इसका पार्ट सॉल्व हुआ, ये हमने डिफाइन करना। बी हमने क्या फाइंड करना है कि इसकी एनर्जी कितनी है टोटल, के मीन कि जो किलोवाट पर आवर्स में हमने इसकी एनर्जी फाइंड करनी है। बी वाला इसका ये था हमारे पास। अब जो बी देखें ज़रा, एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इन किलोवाट पर आवर, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर आपके पास 1000 से हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, आपके पास अगर हमने फाइंड करना है एनर्जी इन किलोवाट
पर आवर अगर हमने फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम, टाइम लिख लें ओवर 1000 से हम इसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें टोटल इसके वैल्यू लिखें। पावर हमारे पास कितनी है, पावर है 100। ओके, पावर की वैल्यू लिखें यहाँ पे, वो कितनी आ रही है, पावर 100 वो लिख देंगे। और इसके बाद देखें टाइम हमें टोटल पूछा गया है, हमें यहाँ पे पुट करना है। टाइम हमारे पास टोटल कितना आएगा, यहाँ पे टाइम 5 आवर्स है, यानी कि एक दिन में 5 आवर्स ये बल्ब रोशन होता है। टोटल कितने डेज चल रहा है, 30 डेज। 30 डेज में टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम यहाँ पे देखें, टोटल टाइम हमारे पास जो आएगा वो आएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, टोटल 30 डेज चल रहा है और हर डेज में 5 आवर्स है, तो ये कितने आ जाएगा 150 आवर्स। यानी कि टोटल टाइम आपके पास कितना आएगा, टोटल टाइम ये आपके पास आ जाएगा 150 घंटे। 150 घंटे टोटल बल्ब ऑन रहता है। तो ये हम पावर वैल्यू यहाँ पे आपके पास पावर है 100, टाइम आपके पास आएगा 150 आवर्स और नीचे 1000 से आपने इसी तरह किलोवाट आवर में डिवाइड करें, इसलिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। इसको करें सॉल्व, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 150 को 100 से मल्टीप्लाई किया 15000 आ जाएगा, नीचे 1000 ऐसे। ये 3 जीरो से कैंसिल आउट होंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा 15 और आपने यूनिट इसका क्या निकलना है, एनर्जी इन किलोवाट आवर, दिया जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर में इसकी एनर्जी आपके पास आ जाएगी। पर आवर ना लिखिए इसको, क्योंकि पर आवर ना लिखिए आप, सिंपल इसको आवर्स में लिखिए, किलोवाट आवर्स। ये जरा इसका आपके पास एनर्जी का आंसर आ गया। इसके साथ ही आपके इस चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स एंड हो रहे हैं। जी 7 न्यूमेरिकल्स है, यही हमने करने हैं। इनमें से कुछ आपको मैंने खुद करने को कहा है कि आप खुद सॉल्व करें। अगर उनका कोई प्रॉब्लम आपको बनता है तो वो कमेंट्स में डिस्कस करें, वो हम इंशाल्लाह डिटेल्स में दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इनको सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।